बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान की जंग का शो तो असल में अब शुरू होने वाला है। जंग खत्म नहीं हुई, जंग असल में अब शुरू होने वाली है और बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी, जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अमेरिका ने इस वक्त किया ये है कि अमेरिका ने ईरान के मामले पर स्ट्रेटजी बदली है और अब उन्होंने अपने जो जहाज़ हैं, एयरक्राफ्ट हैं और दीगर चीज़ें हैं, वो सऊदी अरब की एयरबेस से भी निकालना शुरू कर दिया है। यानी सऊदी अरब की एयरबेस भी काफ़ी हद तक उन्होंने खाली करना शुरू कर दी है। आप ये देख सकते हैं कि सैटेलाइट इमेजेस शो कर रही हैं कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो सऊदी अरब में है, वहाँ से मिलिट्री एयरक्राफ्ट अमेरिका ने इस वक्त खाली कर लिए हैं और वो कहीं और मूव कर रहे हैं। और ये दर्जनों के हिसाब से इन्होंने C-130 हरक्यूलिस कार्गो एयरक्राफ्ट बेसिकली इन्होंने मूव करना शुरू कर दिए हैं। ये रीफ्यूलिंग टैंकर्स होते हैं और इस सूरत हाल के अंदर खाली ऐसा नहीं है, ये दीगर जगहों पर मूव कर रहे हैं। अब ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि सऊदी अरब ने एक तो स्टैंस लिया बड़ा ज़बरदस्त, उनकी तारीफ करना पड़ेगी कि मोहम्मद बिन सलमान ने एन मौके के ऊपर डट गए और उन्होंने अमेरिका को कहा है कि भाई हमारी एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल होगी ईरान के खिलाफ, हम अपने मुल्क में ये गंद ये लड़ाई नहीं लाना चाहते। तो ये उनका स्टैंस बड़ा ज़बरदस्त है। अब जाहिर सी बात है, जब आप किसी मुल्क को एयरबेस दी हुई है, आपने दी हुई है कि भाई आपने हिफाजत करनी है, आपने इसलिए नहीं एयरबेस दी हुई कि आपने लड़ाई करनी है। तो फिर वहाँ से जो एयरक्राफ्ट हैं या कार्गो एयरक्राफ्ट हैं या जेट्स हैं या दीगर चीज़ें हैं, तो वो वहाँ से मूव करके वहाँ पर लेकर जाएंगे कि जहाँ से वो लड़ाई कर सकें। और अब उन्होंने दीगर जगहों पर मूव करना शुरू कर दिया। मसला सारा यहाँ पर ये हुआ है, अब असल में डिएगो गार्सिया एक आइलैंड है इंडियन ओशन में, वहाँ अमेरिका की है मिलिट्री बेस। वहाँ पर ये सारे असल में जा रहे हैं, वहाँ से अटैक करेंगे। देखिए, कतर ने इनकार किया है, मिस्र ने इनकार किया है, तुर्की ने इनकार किया है, ओमान ने इनकार किया है, कुवैत से लेकर बाकी सारे ममालिक ये अमेरिका को कह रहे हैं कि आपने हमारी बेसिस इस्तेमाल नहीं करनी, आपने अटैक नहीं करना। सऊदी अरब भी ऑफ कोर्स मेन पर है, उन्होंने कह दिया है कि आपने किसी सूरत अटैक नहीं करना। अब हो ये रहा है कि ट्रंप ने ये जो एन मौके के ऊपर ये काम किया है, उसने अब नेतन्याहू से की है फ़ोन पर बातचीत। देखिए, मुसाद के जो चीफ हैं वो अमेरिका में हैं, वहाँ पर पहुँच कर उन्होंने ट्रंप से कोई बात की, ट्रंप ने कॉल की है नेतन्याहू को। अब जाहिर सी बात है, उसमें फैसला ये हुआ है कि हमने ईरान के साथ फर्दर कैसे लड़ना है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना कि इस वक्त अमेरिका ने अपने जहाज़ वापस बुला लिए हैं, ये जहाज़ वापस नहीं बुलाए, इनको रीपोजिशनिंग कहते हैं। रीपोजिशनिंग ये है कि आप फर्दर चीज़ें वापस बुला रहे हैं। मिसाल के तौर पर अब ईरान पर अटैक करने के लिए वो ग्रेटर मिलिट्री पावर लेकर आ रहे हैं, यानी फायर पावर मिडिल ईस्ट में। देखिए, सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखिएगा, इस वक्त वो अपने फौजियों को अमेरिका ने बचाना सबसे बड़ा उनका मेन मकसद ये है। उसके अलावा इजराइल को बचाना मेन मकसद है ईरान की रिटेलिएशन से, और फिर इस जंग को जल्दी ख़त्म करना। अब इस चक्कर के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं मिडिल ईस्ट में, बॉम्बर्स आ रहे हैं, जेट्स आ रहे हैं, कार्गो आ रहे हैं, रीफ्यूलिंग के लिए जितने भी इनके टैंकर्स हैं वो आ रहे हैं। जब ये सारे आ रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज बात की है और नेतन्याहू से बात किया, और उसके बाद ओपनली उसने कहा कि पूछा कि क्या अरब ममालिक ने आपको रोका है कि आप ईरान पर अटैक ना करें? उन्होंने आपको कन्विंस किया है? कहता है मुझे कोई कन्विंस नहीं कर सकता, मैंने खुद को कन्विंस किया है। ट्रंप इस सूरत हाल में जानता है कि पुतिन ने ईरान से बातचीत की, पुतिन ने नेतन्याहू से बातचीत की। ये लड़ाई बड़ी होने वाली है। इस लड़ाई को आप ये मत समझे कि ये लड़ाई यहाँ पर ख़त्म होने वाली है, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो ये कह सके कि हमने ईरान से कोई डिमांड करनी है। अगर वो अपनी नॉन एसेंशियल एयरक्राफ्ट को सऊदी अरब से मूव कर रहा है, फिर आपको पता है अल उदैद एयरबेस के ऊपर इन्होंने कहा था मूव करने को। ये जो सारी सूरत हाल है, ये ममालिक असल में इनको किसी सूरत भी अलाउ नहीं करे अटैक करने के लिए। और दूसरा, देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि जो ईरान में एहतजाज ने फ्रूट्स देने थे वो नहीं हुआ। अब रजा पहलवी ने क्या कहा है? रजा पहलवी असल में एक वीक है बंदा और ये वीक एसेट है। उसने अब कहा है कि देखो, मैं ट्रंप को कहता हूँ कि आप पासदारान इनकलाब और ईरान के कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दो।
यानी असल में तो आपको पता है कि इसने ओपनली ऐलान किया है कि मैं इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले तो इजराइल को करूंगा तस्लीम, उससे होंगे ताल्लुकात, न्यूक्लियर ख़त्म करूंगा, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करूंगा, यानी सब कुछ इजराइल की झोली में डाल दूंगा। ये असल में उसने बात की है। अब वो ये कह रहा है कि आप जाओ और जाकर स्ट्राइक कर दो, यानी इनका हेडक्वार्टर उड़ा दो, जो भी करना है कर दो। अब मसला सारा ये है कि अमेरिका जब उड़ाएगा तो अमेरिका खुद बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। ये मोसाद का बड़ा नाकाम ऑपरेशन हुआ है ईरान के अंदर। देखें, फर्दर मामला ये हुआ है कि तेल की कीमतों का तो इशू खड़ा था ही था, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि जो नेटवर्क है ईरान के अंदर इजराइल का, वो बुरी तरह बेनकाब हो गया है और ये देखा नहीं था। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ईरान के पास अभी बहुत सारे यानी पत्ते हैं जो उन्होंने खेलने हैं। ईरान के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए हैं। ईरान के अंदर एहतजाज की लहर ये आज से पहले नहीं थी। अगर इस पर ईरान ने काबू पा लिया और ईरान ने इजराइल और अमेरिका को भी ठिकाने लगाने के लिए, देखिए अमेरिका के खिलाफ और ईरान की कितनी बड़ी कामयाबी है, इजराइल की कितनी बड़ी कामयाबी है कि पूरे के पूरे शेल्टर्स खोल दिए गए इजराइल में और नेतन्याहू भाग गया और ट्रंप ने अपने तैयारे मोड़ लिए। आप इसको छोटी बात समझते हैं? यानी ईरान वो मुल्क जिसको कोई घास नहीं डालता था, आज सुपर पावर और 2 न्यूक्लियर पावर उसके आगे घुटने टेक रही हैं और खलबली मची हुई है। यानी आप समझें कि ये कुछ छोटी सूरत हाल है। ईरान ने कितने बड़े पैमाने पर रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम किया, इसका अब हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब हुआ क्या है कि ट्रंप के खिलाफ अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से निकल कर आ रही है रिपोर्ट्स। मिसाल के तौर पर ट्रंप ने कहा है कि मैंने अटैक इसलिए नहीं किया कि 800 लोगों को लटकाना था, इन्होंने वो नहीं ये कर सके और देखो मैंने कितनी बड़ी कामयाबी की। यानी उसको फेस सेविंग के लिए कुछ चाहिए था और फेस सेविंग की औकात ये है कि अमेरिका के अंदर एनजीओज कह रही हैं कि ईरान ने 52 के करीब ऐसे कैदी हैं जिनको पिछले 2 हफ्तों के अंदर सजाए मौत दी है और ट्रंप झूठ बोल रहा है। अब ये जाहिर सी बात है, रिपोर्ट जब आएंगी तो ये तो बड़ी क्लियरली नजर आएंगी, ये तो क्लियर इंडिकेट कर रही हैं कि ट्रंप को झूठा कहा जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान ने इस वक्त कामयाबी के साथ उन तमाम लोगों को पकड़ लिया है जिन्होंने आयतुल्ला को मारना था, जिन्होंने लीडरशिप को मारना था, और ये सारे के सारे इजराइल के बिहाफ पर लोग मारने आ रहे थे और उनको बचा लिया है। इसराइल का बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है और ये उनके लिए बड़ा नुकसानदेह है। आपको पता है कि अब जो आइडेंटिफाई करने थे टारगेट्स हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, सैटेलाइट आज के दौर में सबके पास है, चाइना मदद करता है। सैटेलाइट से ज़्यादा आपको चाहिए होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस आपके साल का नेटवर्क का नतीजा होता है, आपके पैसे होते हैं, आपकी मालूमात होती है, एसेट्स को बचाना होता है। अगर आपके एसेट्स ज़ाया हो जाते हैं तो आप ये समझ लें कि आपका खेल ख़त्म हो गया। तो ये जो एहतजाज में एसेट पकड़े गए हैं, ये तो आप समझ लें कि आम रूटीन में पकड़े ही ना जाते। अगर कोई भी आपने रजीम चेंज या कोई ऐसी सूरत हाल करनी हो वो नाकाम हो जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है बैरूनी एजेंसियों का, जिनके एसेट्स पकड़े जाते हैं। ये सूरत हाल होती है बड़ी ख़तरनाक। और एहतजाज वाले मामले पर तो आपको फर्दर नज़र आता है। अब आप ये सोचें अमेरिका के पास क्या सूरत हाल है। वो ट्रंप जो कह रहा था मेरी मदद आ रही है, ट्रंप को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ पा रही कि वो ईरान के मामले पर क्या करे। इसराइल असल में पिछली दफ़ा अगर ईरान तबाही ना करता इसराइल की इतनी ज़्यादा, तो आज ये लड़ाई शुरू हो चुकी होती। देखिए, उनको ये बात पता थी कि ईरान कितना ताकतवर है, लेकिन वो ये समझते थे कि ईरान को हम काबू कर लेंगे। ईरान अब वो ईरान नहीं रहा, ये आप ज़हन में रख ले। अगर उनकी लीडरशिप को भी कुछ कर दिया ना, आयतुल्ला को या किसी को, तो ये याद रखिएगा ईरान हार नहीं मानने वाला। अगर ठीक है उनकी इकॉनमी बड़ी ख़राब है, तबाही है, बर्बादी है, सब कुछ है, लेकिन ये इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता है कि ईरान अब वो ताकत बन गया है जो हमें दबोच लेगा। देखिए, ईरान को कितना बड़ा तजर्बा है। यूक्रेन की जंग में उसके मिसाइल गए हैं, उसके हथियार गए हैं, उसकी चीज़ें गई हैं और उन्होंने जाकर फर्दर कितना नुकसान दिया है इनको। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि हालात, चीज़ें और ये ताकतें ये इंडिकेट करती हैं कि हम बहुत दूर चले गए हैं और ईरान ने इस दफ़ा काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की। बहरहाल, अब आने वाले वक्त में आपको फर्दर चीज़ें नज़र आएंगी अमेरिका और इजराइल की। और अमेरिका इस वक्त अपने एसेट, देखिए सबसे बड़ा तो झटका उनको ये लगा है अरब ममालिक से, और ये वाकई बहुत बड़ा झटका था।
और ये भी ईरान की पावर की वजह से। अगर ईरान पिछली दफ़ा मिसाइल ना मारता तो आज अगर हम ये सूरत हाल देखते हैं ईरान की, यानी फिर तो सारे कहते थे कि कमज़ोर जब आप होते हैं तो सारे आप पर चढ़ दौड़ते हैं, लेकिन अगर आप ताकतवर होते हैं तो कोई ख्वाबों में भी आप पर अटैक करने की कोशिश नहीं करता। यानी अमेरिका जैसा मुल्क, इजराइल जैसा मुल्क और बाकी सारी बड़ी ताकतें, वो ईरान को तो कुछ समझती नहीं थी। ईरान के मिसाइल सोचिए एक दौर में वो थे, जाते कहीं और थे, लगते कहीं और थे, और आज ईरान के मिसाइल आप सिक्का रख दें कहीं और कहीं ईरान को यहाँ मारना है और आपको मारकर दिखाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।